हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नलिस्ट न्यूज़ में आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मुझे अभी जल्दी में एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस मिला है। वैसे मैं इसके बारे में बात किया हूं कई बार, फ्रेशर के एमआर इंटरव्यू के बारे में। बहुत सारे फ्रेशर का कंप्लेन कि सर मुझे एमआर की वैकेंसी नहीं मिलता, और यहाँ पे मैं थोड़ा जिस स्टेट के साथ मुझे प्रॉब्लम है उस स्टेट का मैं नाम भी ओपनली लेना चाहूँगा क्योंकि मैं कंटिन्यूसली लगभग 1 ईयर से वहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ और वो प्रॉब्लम बार बार निकल के आ रही है। और उस स्टेट का नाम है बिहार। बिहार में मेरे पास एक्टिव क्लाइंट की मैं बात करूं या मैं एक्चुअली काम करने की बात करूं, बिहार में काफ़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके काफ़ी लंबे टाइम मैंने काम किया है, राइट। तो वहाँ का मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग बिहार के हैं उनको थोड़ी लर्निंग भी मिल सकती है। और ये चीज़ जो मैं बिहार में बता रहा हूँ ये अप्लीकेबल दूसरे भी स्टेट के अंदर है, दूसरी स्टेट के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बट बिहार के अंदर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है ये। फिर क्योंकि मैं ट्रेनिंग करता हूँ या कंसल्टेशन करता हूँ पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो मुझे ऑल इंडिया लेवल के पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो कंसल्टेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू पता चल जाता है, राइट। तो उस बेसिस में बता रहा हूँ जो बिहार के साथ स्पेशली प्रॉब्लम है। बिहार के साथ मुझे फार्मा के अंदर क्या बेसिकली प्रॉब्लम आया, रिसेंट में मैंने अभी एक कंपनी की ट्रेनिंग के लिए मैं गया था। कंपनी में मैंने ट्रेनिंग किया वहाँ पे, और ट्रेनिंग करते समय हमने कंपनी में बहुत अच्छी अट्रैक्टिव इंसेंटिव प्लान भी बनाया जिससे जो वहाँ के एम्प्लॉई है जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मैं बेनिफिट ट्रांसफर कर सकूँ कंपनी से। कंपनी की भी थिंकिंग ऐसी थी, मेरी भी थिंकिंग ऐसी थी, हम एम्प्लॉय को मैक्सिमम बेनिफिट ट्रांसफर कर सके। अब यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय की मैं ट्रेनिंग कर रहा था, इसका फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं करते तो फार्मा जॉबर्स नाम से मेरा हैंडल आ रहा है, यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग का फोटो डाला हुआ था, राइट। तो वहाँ पे क्या हुआ था, ट्रेनिंग के अंदर मैंने ट्रेनिंग किया था, 6-7 लोगों की ट्रेनिंग थी, फिजिकल ट्रेनिंग मैंने किया हुआ था, और जिसमें 6-7 लगते, एक बंदे को छोड़कर बाकी सब के सब फ्रेशर थे। कंपनी ने डिसीजन लिया तो चलो हम फ्रेशर को मौका देंगे, एक्सपीरियंस तो मिलने में कंपनी, फार्मा कंपनीज को या स्टार्टअप को प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने कहा, कंपनी हालांकि बिल्कुल नहीं है, 3-4 साल से काम कर रही है कंपनी, तो उन्होंने डिसीजन लिया चलो फ्रेशर को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि फ्रेशर के साथ में काम करेंगे, राइट। कंपनी ने क्या किया, हम पहले ट्रेनिंग बिना, कंपनी ने एक थॉट प्रोसेस बनाया कि यार बिना ट्रेनिंग के ना किसी को फील्ड में नहीं भेजेंगे, राइट। पहले उनकी ट्रेनिंग कराएंगे, और वो पिछले काफी टाइम से ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग कराएंगे, ट्रेनिंग के बाद हम फील्ड में भेजेंगे ताकि उसको लर्निंग हो सके। तो उस ट्रेनिंग में मैं भी गया था, राइट। ट्रेनिंग करने मैंने ट्रेनिंग किया, सारी चीजें बताया। और तो और मैं बता दूं, जो एक फार्मा की बहुत प्रॉब्लम है, कंपनी काफी ज्यादा प्रेशर दे देती हैं, बहुत बड़ा बड़ा टारगेट दे देती है। तो उस ट्रेनिंग के अंदर जो कंपनी ने टारगेट दिया, मेरे गाइडेंस में थी चीजें, तो ट्रेनिंग के बाद हमने टारगेट जो सीट दिया था वो भी ओनली 25,000, 30,000, 40,000, मैक्सिमम जो टारगेट किसी भी महीने के अंदर था 50,000 था, राइट। जब वो कंपनी 3 साल पुरानी है और ऑपरेशन रनिंग है, तब मैं बता रहा हूँ। इतना छोटा टारगेट, इतना स्मॉल टारगेट कि कोई अगर सिर्फ जाना आना भी करता रहेगा फील्ड में तो भी बहुत आराम से अचीव कर जाएगा। इसको अचीव करने के लिए अलग से सपोर्ट सिस्टम अलग, राइट। तो इतना सारी चीजें मैंने बिहार में किया, बिहार के लड़कों के साथ किया। अब ये क्योंकि मैं उनसे पहले इंटरेक्शन नहीं, हायरिंग में मेरा कोई हाथ नहीं था, तो मुझे सभी के बारे में नहीं पता था, पर इतना पता था कि हाँ भाई सारे लोग फ्रेशर हैं। उसके बाद हुआ क्या कि मैंने चलो ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सारी चीज़ों को करते हैं ताकि कंपनी को भी कंफर्ट रहे, प्लस जो एम्प्लॉय जो फ्रेशर है वो इजिली जो है अपने जॉब को अंडरस्टैंड कर सके और मार्केट में काम कर सके। तो मैंने चलो टेक केयर करते हैं। अब देखिए फ्रेशर की प्रॉब्लम में बता रहा हूँ, जो बैड बैड क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस रहा, वो ये रहा कि उसमें से आउट ऑफ 6 बॉय, वन एक जो एक्सपीरियंस बंदा था उसको छोड़ के बाकी सभी लोगों ने कंपनी नहीं ज्वाइन किया, राइट। आप बोलते हैं ना फ्रेशर को जॉब नहीं मिलता, अभी जॉब क्यों दे कंपनी, अभी कंपनी ने ट्रेनिंग के पास, ट्रेनिंग कराने के लिए फ्रेशर को ऊपर पैसा खर्चा किया। और ये मैं इसलिए शेयर करने में मजबूर हुआ, स्पेशली बिहार का नाम लेके, कि लास्ट 1 ईयर्स में बिहार को देख रहा हूं। मैंने पता नहीं कितनी कंपनीज की बिहार के अंदर ट्रेनिंग किया है, और ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली हर एक कंपनी के अंदर मैंने फेस किया है, ऑलमोस्ट हर एक कंपनी के अंदर, कि बिहार में जो मेडिकल रैप है वो बंदा सिर्फ चाहता है कि मुझे बिल्कुल बैठ के सैलरी मिले, कुछ काम जैसे नहीं करना चाहता है। हो सकता है बिहार के जो लोग होंगे उसको बुरा भी लगेगा, लेकिन बिहार से मेरे पास काफ़ी कॉल्स आते हैं, सर मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मैं एज ए फ्रेशर एमआर काम करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिला मुझको, और हम मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सैलरी का क्वेश्चन उठाएंगे कि सैलरी बहुत कंपनी कम दे रही थी, राइट। जब आप फ्रेशर हो तो आपको पहली बार मैं बताऊँ, सैलरी मांगने का राइट ही नहीं है, क्योंकि आप फ्रेशर हो और आपको कुछ भी नहीं आता।
सैलरी किसी टैलेंट के दम पे दिया जाता है, राइट। तो आप फ्रेशर हो या आप बी फार्मा करके आए हो, और आज का जो बी फार्मा है, मैं रियल बताऊं, अभी तक मैंने शायद ही मैंने देखा होगा कोई, मैंने जब इंटरव्यू लिया होगा कोई पास आउट कर पाया होगा मेरे इंटरव्यू को, ठीक है। मेरे इंटरव्यू को बहुत सिंपल से क्वेश्चन ही पूछता हूँ इंटरव्यू के अंदर, जो बी फार्मा में आपने अपने चैप्टर के फर्स्ट पेज पे पढ़े होंगे, लेकिन उतना भी बी फार्मा के कैंडिडेट को नहीं आता। वहां बहुत सारे बी फार्मा कैंडिडेट भी थे, राइट। लेकिन उसमें से बदकिस्मती, इतना बैड एक्सपीरियंस रहा, कोई भी बंदा नहीं ज्वाइन किया। इतना अट्रैक्टिव सैलरी नहीं बोलूंगा, 10-12 हज़ार रुपए सैलरी दे रहे थे, जो कि बिल्कुल फ्रेशर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट सैलरी थी आपको करियर स्टार्ट करने के लिए। छोटा सा टारगेट, और यस, एक अच्छी कंपनी जहां पे आपको टाइम पे सैलरी मिलती, टाइम पे एक्सपेंस मिलता है, कंपनी की गारंटी थी, और कंपनी जिस ग्रुप की है उनका बहुत नाम है। तो आप वहां पे इस टाइप का डाउट नहीं सोच सकते कि हमें यहाँ सैलरी रुक भी सकती है। इस टाइप की ग्रुप का वो कंपनी है। उसके बावजूद भी क्या हुआ, उन फ्रेशर्स ने नहीं ज्वाइन किया, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद हमें ज्वाइन कराना था, हमें 10-15 दिन का दिवाली के टाइम, तो हमने टाइम लिया कि सब लोग अपना सेटल कर लेंगे, जहां जहां जिसको ज्वाइन कराना है। ट्रेनिंग के बाद सबको बता दीजिए कहाँ ज्वाइन करना है, उनका ट्रेनिंग, उनका इंस्टीट्यूट सब बता दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि चलो उसमें से सारे लोगों ने धीरे धीरे, पहले एक साथ नहीं मना किया, धीरे धीरे लोगों ने मना किया, तो उसमें से सब छट गए। फिर हमने नए इंटरव्यू किए, ठीक है, नए इंटरव्यू किए, फिर से मेडिकल रैप्स को, फ्रेशर्स को अपॉर्चुनिटी दी। चलो ठीक है, वो अच्छे नहीं थे, चले गए, फिर से दोबारा हम देते हैं, फ्रेशर में खराबी नहीं होती, फिर से मौका देते हैं इंटरव्यू करके। फिर हमने दिया, फिर अगेन वही प्रॉब्लम सेम आई कि उन्होंने ठीक है ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग के दिन क्या हुआ थे, नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। किसी ने कुछ बहाना बताया, किसी ने फोन ही पिकअप नहीं किया, और ये तीसरा राउंड में चले गए। तीसरे, ये मैं बता रहा हूं आपको, एक हफ्ते के अंदर हम 3 बार इंटरव्यू कर चुके हैं। फर्स्ट राउंड जिसको ट्रेनिंग किया वो कोई ज्वाइन नहीं किया, फिर सेकंड भी सब लोगों ने हाँ किया, ये इधर उधर बताया, फिर ज्वाइन नहीं किया। 1-2 बंदे 1-2 दिन आए, फील्ड में काम किए, फिर छोड़ के चले गए, सर ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हम जहाँ काम कर रहे थे पहले वही ठीक है, राइट। उसके थर्ड राउंड इंटरव्यू में हम जाए गए, उसके बाद फिर सेम अगेन प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम है फ्रेशर की। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, पता नहीं कितने लोगों ने कमेंट करके पूछा होगा ना, फ्रेशर को कंपनी क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं देती। फ्रेशर के साथ यही प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम के ऊपर मैं पहले ही बात कर चुका हूं, लेकिन आप इस आज मैं बहुत ज्यादा, मतलब मैंने सफर किया इस चीज को लेके कि फ्रेशर के ऊपर हम कैसे रिलाई करें, फ्रेशर के ऊपर हम कैसे ट्रस्ट करें, कि जिसको मैं, एक तो फ्रेशर में के अंदर वो क्वालिटी अब नहीं आ रही कि उसमें कुछ भी पूछो तो उसको कुछ भी आता नहीं होता है, ठीक है। जब उसको कुछ भी आ नहीं रहा होता, उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है बिहार के अंदर, कि मुझे सैलरी भर भर के इतना बड़ा सा मिले, सैलरी भी भर भर के मिले, और उसके बाद इंसेंटिव टारगेट, कंपनी इंसेंटिव भर भर के भी दे, और टारगेट के लिए बोले ना। मैं 6 महीने आराम से सीखूंगा, करूंगा, लेकिन मुझे कोई पूछे ना कि आप क्या कर रहे हो, बस पैसा देता रहे। इस टाइप की बहुत सारी मेरी बातें कड़वी भी लग सकती हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन ये हार्श रियलिटी है, स्पेशली बिहार के अंदर, जो लास्ट 1 ईयर के अंदर मैं फेस कर रहा हूँ। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारी कंपनीज की ट्रेनिंग की है, बट बहुत ही बुरी सिचुएशन है। जो वहाँ के फ्रेशर के जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी से, और जो डिलीवरेबल्स हैं मेरे पास, क्योंकि बिहार में बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे मैं ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें करता हूँ, सबके साथ सेम प्रॉब्लम है। डिलीवरेबल्स कुछ नहीं आ रहा है, कोई बंदा ढंग से काम नहीं कर रहा है, हर बंदा हमेशा ही अटैकिंग मोड में है। कंपनी से कोई चीज बोला जा रहा है तो उसे बहस करने को तैयार है, हर बात पे बहस करने को तैयार है, लेकिन फील्ड में बंदा कोई काम करने को तैयार नहीं है। ये स्थिति है, राइट। तो ये मुझे थोड़ी एक मैसेज देना था, जो लोग बिहार से स्पेशली मुझे वैकेंसी निकालता हूँ तो कांटेक्ट करते हैं, तो प्लीज आप लोग, मेरे पास अभी भी बिहार के अंदर उस कंपनी में बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सारी वैकेंसीज है। तो जो लोग फ्रेशर हैं, अभी भी हम अप्लाई करा रहे हैं वहां पे, आप चाहो तो वहां पे ले सकते हो, लेकिन यही है कि सोच विचार के आप आइए कि उस कंपनी में ज्वाइन करने जाना है तो मुझे काम करना है। अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला था मेरे पेरेंट्स से मना कर दिया। जब आपके पेरेंट्स ने से आपने कन्फर्म ही नहीं किया तो क्यों फार्मेसी कर लिया, क्यों आपने ट्रेनिंग ले ली कंपनी का, क्यों पैसा वेस्ट किया। जब आप ट्रेनिंग ले चुके हो, फार्मेसी करके आए हो, ट्रेनिंग ले लियो, अब आप बोल रहे हो कि मेरे फादर मना कर रहे हैं, भाई इतना पैसे में काम करना है तो घर पे तू बैठ, मैं तुझको पैसा दे दूंगा, राइट। ठीक है भाई, आपको जब बड़ा पैकेज मिलेगा तो आप फिर जाना वहां पे, लेकिन क्या है कि अभी शुरुआत क्या करना चाहिए आपको उसके हिसाब से। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसका डिसीजन गलत है, उसको बड़ा पैकेज नहीं मिलेगा, नहीं बिल्कुल मिलेगा। टॉप कंपनीज के अंदर आप जाएंगे तो बिल्कुल मिलेगा। आप सन फार्मा के अंदर जाएंगे तो आपको फर्स्ट मंथ से ही 20,000 या 25,000 मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, 100 में से कितने लोगों को सन फार्मा मिलेगी, 1 लोगों को। लेकिन जॉब कितने लोग छोड़े, 99। अंडरस्टैंड, बेटर ये कि आप एक्सपीरियंस लेके तब अपनी जॉब की इंश्योर करो, कुछ तो आपके पास आता रहेगा,
प्लस लर्निंग आपकी होती रहेगी। कुछ सीखे रहोगे तब तो मांग पाओगे। अभी आता आपको कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल ब्लैंक पेज जिसको कुछ भी लिखा जाना बाकी है, राइट। और आप उसके ऊपर चाह रहे हो पैकेज निगोशिएशन तब होता है कंपनीज के साथ में जब आपके पास कुछ ऐसा स्किल्स है जिसके दम पे आप कुछ करके दिखाए हो या कुछ अचीव किया है, और आप टैलेंट रखते हो कि नहीं मैं ऐसा है कि मैं फोड़ दूंगा साले को, ठीक है, मैं करके दिखा दूंगा, देन पैकेज आप निगोशिएट कर सकते हैं। हाँ, आप इसमें एक चीज को और कंपेरिजन कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आईटी के अंदर कि पैकेज निगोशिएशन कैंपस प्लेसमेंट में भी होता है। आईटी एक अलग टाइप की इंडस्ट्री, वहां पे बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में है, आपके पास माइंड है, ब्रेन है, तो डेवलप करके आप कुछ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। फार्मा में ऐसा नहीं है। फार्मा में तो आपको भी जाके चैलेंज फेस करना, पहले तो आपको काम को सीखना कि एक हमारा काम कैसे करता है, पहले सिस्टम क्या होता है काम करने का, देन आप कस्टमर से इंटरेक्ट होंगे, तब बिजनेस लेके आएंगे। तो आपको सिर्फ फार्मा में जब ज्वाइन करेंगे किसी भी कंपनी को, तो वहां सिर्फ गलियां मोहल्ला डॉक्टर का टाइम देखने में 2-3 महीने का टाइम चला जाएगा। 2-3 महीने तो कंपनी आपको सिर्फ फ्री में जॉब भी दे रही है और पैसा भी दे रही है। ये सिचुएशन रहता है फार्मा कंपनी में, राइट। 2-3 महीने तो यूं ही निकल जाता है सिर्फ समझने में क्या कैसी चीजें होती हैं अगर आप फ्रेशर आते हैं यहाँ पे तो। लेकिन उसके बाद भी टू मच। तो जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट है मैं उनको यही बोलूंगा, तो आप जो कंप्लेन करते हैं फार्मा कंपनियां फ्रेशर नहीं लेते हैं, ये मोस्ट ऑफ द, मैं सबका नहीं बोलूंगा सभी लोग ऐसे हैं, बट मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनीज के अंदर ये जो फ्रेशर वाला टैग है, जो फ्रेशर नहीं चूज करते, उसका रीजन यही है कि वहां कंपनी बहुत कुछ करके देती है और उसके बाद उसके साथ ऐसा होता है। ऐसे प्रॉब्लम मालूम क्या आती है, ऐसे मैनेजर की बड़ी बेइज्जती होती है। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि मैनेजर चाहे तो किसी फ्रेशर को ले सकता है, बहुत सही, सन फार्मा के अंदर भी फ्रेशर का सिलेक्शन होता है, एबट के अंदर भी सिलेक्शन होता है फार्मा के अंदर, लेकिन उसको मैनेजर ही नहीं चूज करता क्योंकि उसके मैनेजर्स के ना ये बैड एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने भी अपने लाइफ के अंदर बहुत सारे फ्रेशर्स को आप दिया है, लेकिन इस टाइप के बैड एक्सपीरियंस से भी मैं गुजरा हूँ फ्रेशर के साथ में। एक्सपीरियंस के साथ में ऐसा बैड एक्सपीरियंस बहुत ही कम होता है। उसका रीजन है कि वो किसी न किसी कंपनी में काम, वो फार्मा में कन्वीनियंट हो चुका तभी वो फार्मा में है, राइट। तो हमने उसको लिया तो उसके साथ जितना रिलेशन है उससे बिजनेस आना तुरंत शुरू हो जाता है, मतलब जब हमने सिलेक्शन किया तुरंत बिजनेस आना शुरू हो जाता है। दूसरा कम से कम ये है कि बिजनेस अगर ज्यादा भी नहीं ला रहा तो एक चीज के लिए तो हम इंश्योर है कि तो हमारे साथ काम करेगा, उसको काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंड। इसीलिए कंपनी जो होती है, मैनेजर जो होते हैं, वो एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहते हैं। फ्रेशर के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज के फ्रेशर के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है लेकिन वो डिलीवरेबल्स उसके पास में नहीं है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन डिलीवरेबल्स का जो मैच है ना, गैप है, मैं मैच नहीं बोलूँ, गैप है ना, वो बहुत बड़ा हो गया है, राइट। क्योंकि कॉलेज एजुकेशन इज नॉट सफिशिएंट टू क्यू द प्रैक्टिकल रियलिटी या प्रैक्टिकल रिजल्ट। एक्चुअली प्रैक्टिकल रिजल्ट के लिए आपको दूसरी लर्निंग लेनी पड़ती है, जब आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तब वो लर्निंग मिलती है। कॉलेज के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है आपको, वो बहुत सीरियसली आपने अगर किया है पढ़ाई तभी आपको हेल्प करेगा वहां पे, लेकिन चीजें तो आपको नई सारी लर्निंग करनी पड़ेगी, बट लर्निंग में आपका कॉलेज डिग्री हेल्प करेगा, बट आपने सीरियसली किया है तो। चलो, आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप इन चीज़ों को, अगर फ्रेशर है तो इस चीज़ों को अवॉइड करेंगे ताकि आपके ऊपर कंपनी ट्रस्ट कर सकें। बट यहाँ मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसके लिए फ्रेशर के ऊपर ट्रस्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड यस, आप लोग बिहार के अंदर कोई जॉब करना चाहता है एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो आई हैव अ लॉट ऑफ वैकेंसीज इन गुड कंपनीज, बट वही है कि वो आपके साथ ट्रस्ट वर्दी हैं। तो आप अगर ट्रस्ट वर्दी होकर काम करना चाहते हैं, फर्स्ट, सेकंड ये है कि आपका कम्युनिकेशन या नॉलेज इस टाइप से है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। सिर्फ ऐसा नहीं कि सर आपका वीडियो देखा, मैं नीडी था इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे सेलेक्ट कर लो, नो। अगर आपके अंदर वो है, टैलेंट है, आपकी ज़रूरत है, अब आप चाहते हैं, सोचते हैं कि नहीं मैं वर्क कर पाऊंगा, चीज़ों पहले वर्क क्या होता है पूरा समझिए अच्छे तरीके से, अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन से परमिशन लीजिए, यस आप करने के लिए वो परमिट करते हैं, आपके पास बाइक है, करने के लिए आप कन्वीनियंट है, देन आप जो है, ये मैं ईमेल आईडी दे रहा हूँ यहाँ पे, ईमेल आईडी पे आप चाहो तो अटैच अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं और यस आपको वहाँ से रिवर्ट कॉल आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक लगा होगा। मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। Bye.